हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस कंटिनेंट्स की इस सीरीज़ में और एक कंटिनेंट के साथ आपके सामने हाजिर है। हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में जितनी भी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स रेलेवेंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑल दोज थिंग्स शैल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के लोकेशन और साइज़ पे। लोकेशन साइज़ पे एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो दे ही देता है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है विद एरिया कितना है इसका? एरिया है 24.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पहला पॉइंट याद रखेंगे। साथ में चलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ है। कितनी है? 23 कंट्रीज। किस में? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे? कंटिनेंट सीरीज पढ़ रहे हैं। हमने एशिया, अफ्रीका, यूरोप अभी तक कवर कर लिया है। उसे भी आपने देखना है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका पे आ जाइए, ठीक है? या तो कम से कम इससे पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर उनको भी देख लीजिएगा। पॉपुलेशन कितनी है जो इनहेबिटेड है इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में? वो 600 मिलियन है। कितनी? 600 मिलियन। लोकेशन की बात करें तो कहाँ लाई करता है? अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, किस लैटिट्यूड में पड़ता है? 7 डिग्री नॉर्थ और 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है इसका। किसका? नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 20 डिग्री वेस्ट और 168 डिग्री वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स है ये नॉर्थ अमेरिका के। किसके? नॉर्थ अमेरिका के। अच्छा, देख लेते हैं ओशन कौन कौन सा इसके इर्द गिर्द में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द कौन कौन से ओशंस पड़ते हैं? आर्टिक ओशन है जो नॉर्थ की तरफ पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ की तरफ आर्टिक ओशन पड़ता है, ठीक है। और ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन पड़ता है। वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन पड़ता है। और साउथ की तरफ साउथ अमेरिका पड़ता है। कौन सा? साउथ अमेरिका। ओशन नहीं है, क्या है? कंटिनेंट है साउथ अमेरिका, ठीक है। द कंटिनेंट इज बाउंडेड बाय डियर स्टूडेंट्स बाय सर्टेन अमेरिकाज एंड अ कंटिनेंट। तो पहला कंटिनेंट आर्टिक ओशन नॉर्थ की तरफ, अटलांटिक ओशन ईस्ट की तरफ, और आपका पैसिफिक ओशन वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ इसका साउथ अमेरिका पड़ता है। और डियर स्टूडेंट्स, द नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका से कनेक्ट होता है। किससे? बाय अ स्ट्रेट। उसे क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा से ये कनेक्ट होता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। क्या वर्थ है? जो नैरोवेस्ट पॉइंट है इस्थमस ऑफ पनामा का, वो कितना है? 80 किलोमीटर्स। याद रहेगा, रखना पड़ेगा भाई लोग, एग्जाम पास करना है, ठीक है। दिस नॉर्थ अमेरिका, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द बेरिंग स्ट्रेट। किस स्ट्रेट से? एग्जामिनर अगर कल को आपको दे देता है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट कौन सी स्ट्रेट करती है, वो बेरिंग स्ट्रेट है। क्या है? विड्थ क्या है बेरिंग स्ट्रेट की? इट इज 85 किलोमीटर्स। 85 किलोमीटर्स। आगे चलते चलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है थ्रू मैक्सिको। क्या याद रहेगा? मैक्सिको कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका क्या कंटिनेंट है? और कंटिनेंट क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम कंटिनेंट सीरीज़ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई लोग एग्जाम्स पास करने हैं, रैंक लानी है, टॉप करना है। इफ़ नॉट टॉप, लिस्ट में कहीं तो फिगर होना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 33.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ये, ठीक है। और कहाँ से पास होता है? मैक्सिको से पास होता है। आर्टिक सर्कल कहाँ से पास होता है? इट पासेस थ्रू कनाडा एंड अलास्का। दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। एग्जामिनर दे कल को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? मैक्सिको से पास होता है। और आर्टिक सर्कल कहाँ से पास होता है? कहाँ से? ये पास होता है कनाडा और अलास्का से, ठीक है। ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड की बात, अच्छा बच्चों, नॉर्थ अमेरिका की बात है, ग्रीनलैंड की बात ना है तो बड़ा बड़ा जुल्म होगा कंटेंट के साथ, लेक्चर और वीडियो के साथ। ग्रीनलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। याद रहेगा, रखना पड़ेगा भाई लोग। और एरिया कितना कवर करता है? 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में हमारा ग्रीनलैंड फैला हुआ है। जोग्राफिकली कहाँ है ये? नॉर्थ अमेरिका में। पॉलिटिकली, जोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है कंटिनेंट में, लेकिन पॉलिटिकली कहाँ? डेनमार्क में। इट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डेनमार्क। पॉलिटिकली जब हम बात करें, विच मीन्स कि ये पॉलिटिकल ज्यूरिसडिक्शन में ग्रीनलैंड डेनमार्क की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। रिसेंटली
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे एक टिप्पणी की थी, कुछ बोल दिया था मीडिया में जाके, ठीक है। क्या वो था, ज़रा डिटेल्स आप बता दें हमें, बच्चों के साथ भी शेयर करें। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो बता दें हमें, ग्रीनलैंड पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कुछ बोला था, क्या बोला था ज़रा बताएं। तो हम यहाँ क्या जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस द 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जोग्राफिकली आपको एग्जामिनर दे तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, कंट्रीज़ और कैपिटल्स की बात करते हैं। और कहाँ की कंट्रीज़ और कैपिटल्स की बात कर रहे हैं हम, पढ़ तो नॉर्थ अमेरिका रहे, तो उसी की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यूएसए। कैपिटल सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या है, वाशिंगटन डीसी। बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, न्यूयॉर्क बोल देते हैं, नहीं है न्यूयॉर्क। बच्चों जो बिगनर्स हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो पढ़े लिखे काबिल हैं, तैयारी करके बैठे हैं, वो नहीं। लेकिन जो बिगनर्स बेचारे होते हैं कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी का बड़ा हम नाम सुनते हैं, वाशिंगटन डीसी का कम। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल सिटी ऑफ United States of America. United States of America is a country is in the continent called North America. ये लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी लार्जेस्ट सिटी है, कौन सी, न्यूयॉर्क सिटी लार्जेस्ट सिटी है। कहाँ की, अमेरिका की। कितना एरिया है, 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। कौन, अपना अमेरिका। कनाडा की बात करते हैं, दूसरे मुल्क की बात करें, इसकी कैपिटल सिटी कनाडा की कौन सी है, ओटावा। ओटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। याद रहेगा, रखना पड़ेगा। ये लार्जेस्ट कंट्री है इन नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। कौन सी, कनाडा इज़ द लार्जेस्ट कंट्री नॉर्थ अमेरिका बाय एरिया। अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में आपका कनाडा फैला हुआ है, और ये सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैक्सिको की बात करते हैं, इसकी कैपिटल कौन सी है, मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द मोस्ट, याद रखने की जरूरत नहीं है ये पॉइंट, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट है, वो तो आपको फर्स्ट पॉपुलर सिटी पूछेगा, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ कितनी है, 22 मिलियन मेट्रो पॉपुलेशन है यहाँ पे। कहाँ, हम बात मैक्सिको की कर रहे हैं। आ जाते हैं पनामा कैनाल पे। पनामा कैनाल जो है ये कब ओपन हुई थी, 1914 को पनामा कैनाल आपकी ओपन हुई थी। ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को टू द पैसिफिक ओशन। पनामा कैनाल कनेक्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, अटलांटिक ओशन टू द पनामा ओशन, सॉरी पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पनामा कैनाल, इट इज 82 किलोमीटर्स। लोकेशन कहाँ है इसकी, ये पनामा में है। पनामा कैनाल ये है तो पनामा में है, याद रहेगा, रखना पड़ेगा भाई लोग, एग्जाम पास करना है। क्यूबा की बात करते हैं, क्यूबा लार्जेस्ट आइलैंड है इन द कैरेबियन, और कैपिटल क्या है क्यूबा की, हवाना इज द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट आइलैंड इन द कैरेबियन विच इज़ क्यूबा, ठीक है। माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेन्स इस आइलैंड में, इस कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन्स हैं उनकी बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले कौन है, माउंट डेनाली, उसे और एक नाम से पुकारते हैं, किस नाम से हम पुकारते हैं, माउंट मैककिनली। कहाँ पे है ये अलास्का में है। हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ पे, इस माउंट डेनाली पे ये हाईएस्ट पीक है, ये माउंट डेनाली, यहीं पे हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट डेनाली या माउंट मैककिनली। और एलिवेशन क्या है इसकी, 6190 मीटर्स। अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको मेरी सुनाई दी, समझ आई, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम रॉकी माउंटेन्स की बात करते हैं, वो रॉकी माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, इन्हें रॉकीज़ भी कहते हैं। ये रन करते हैं, विच मीन्स फैले हुए हैं, 4800 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलॉन्ग वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे एक हाईएस्ट पीक भी मिलता है इन रॉकी माउंटेन्स में। कौन सा वो हाईएस्ट पीक है, माउंट एल्बर्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द रॉकी माउंटेन्स और रॉकीज, जो रन करते हैं 4800 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलॉन्ग वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। और एलिवेशन क्या है इस माउंट एल्बर्ट की विच इज़ हाईएस्ट पीक इन रॉकी माउंटेन्स, इसकी एलिवेशन 4399 मीटर्स। ये कहाँ पे,
कोलोराडो में है, कोलोराडो में है, ठीक है। ये एल्डोराडो नहीं बच्चों, कोलोराडो है। क्या है? कोलोराडो। और कोलोराडो में क्या है? ये माउंट एल्बर्ट है आपका, जिसकी एलिवेशन 4399 मीटर्स है। और एक बात की, और एक माउंटेन सिस्टम, माउंटेन रेंज की बात करें, वो कौन से? अपालाचियान माउंटेन्स की बात करती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द जहाँ लिखा हो तो मतलब यही एक तो बड़ा नहीं है, ओ सॉरी, यही एक तो ओल्ड नहीं है। बात कर रहे हैं हम अपालाचियन माउंटेन्स की। अपालाचियन माउंटेन जो है, चियान माउंटेन्स, अपालाचियान माउंटेन्स, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है। ये रन करते हैं, विच मीन्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? ईस्टर्न यूएसए में फैले हुए हैं। एवरेज हाइट क्या है इन माउंटेन्स की? इट इज़ 900 टू 1000 मीटर्स, 900 टू 1000 मीटर्स। फिर बात आती है, जब बात आ ही गई है तो बात आती है सियारा नेवाडा और कैस्केड रेंज की। सियारा नेवाडा और कैस्केड रेंज की हमने बात तो ज़रूर करें। सियारा नेवाडा और कैस्केड रेंज ये कहाँ पे? वेस्टर्न यूएसए में आपको मिलेंगे। जो माउंट वाइटिनी है, वाइटिनी, ये भी यहाँ को आपको माउंट वाइटिनी आपको यहाँ मिलेगा। इसकी एलिवेशन कितनी है? कहाँ पे मिलेगा? सियरा नेवाडा कैस्केड रेंज में। इसकी एलिवेशन कितनी है? 4421 मीटर, 4421 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है इन द कंटिजियस यूएसए। सियरा नवाडा में है ये, यूएसए में है ये, और ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? सियरा नवाडा कैस्केड रेंज में कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है यूएसए के? किस एरिया में ये पड़ता है? इसकी एलिवेशन कितनी है? किस कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है? छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। हम आप मिल के मेहनत करेंगे तो हम छोटा मोटा एग्ज़ाम तो पास कर ही लेंगे बच्चों, ठीक है। आ जाते हैं अलास्का, इंपॉर्टेंट रेंज, अलास्का रेंज की। यहाँ पे अलास्का रेंज में आपको माउंट डेनाली मिल जाएगा, ठीक है, माउंट डेनाली मिल जाएगा। ये कहाँ? साउथ सेंट्रल अलास्का में पड़ता है। ये लोकेशन है इसकी, किसकी? माउंट डेनाली में। माउंट डेनाली जो है ये कंटेन करता है क्या? जो अलास्का रेंज है, माउंट डेनाली यहाँ पे आपको मिलता है, माउंट डेनाली, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बच्चों साउथ सेंट्रल अलास्का में। हम आ जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में प्लेन्स देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से हैं। प्लेट्यूज देख लेते हैं, डेजर्ट्स देख लेते हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट जो होगा वो हम देखते हुए चलेंगे। ग्रेट प्लेन्स, जिन्हें हम प्रियरीज कहते हैं, प्रियरीज या आप इन्हें कह लें, या ग्रेट प्लेन्स कह लें, इन पे बात करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा टू टेक्सास, ठीक है, फ्रॉम कनाडा टू टेक्सास। और एक नाम से भी आप इस ग्रेट प्लेन्स या प्रेयरीज को बुलाते हैं, इन्हें आप व्हीट बास्केट भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें आप व्हीट बास्केट कहते हैं। अब अगर एग्जामिनर इफ़ ही डेयर्स टू आस्क यू, ग्रेट प्लेन्स को और एक किसी नाम से भी पुकारते हैं, आप प्रेयरीज कहेंगे, आप व्हीट बास्केट कहेंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं। ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी से कहते हैं, क्यों? ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड बी से कहते हैं, या व्हीट बास्केट या ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड बी से आप कहते हैं, ठीक है। ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड कहिए, व्हीट बास्केट कहिए, ग्रेट प्लेन्स कहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक फैला है? कनाडा टू टेक्सास। एवरेज एलिवेशन क्या है इन ग्रेट प्लेन्स की, व्हीट बास्केट की, ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड की? इट इज़ 500 टू 1800 मीटर्स, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैनेडियन शील्ड, इसकी बात करते हैं। जो एंशंट प्री कैम्ब्रियन रॉक प्लेट्यू है, ये क्या है? ये एंशंट, ये प्लेट्यू है, कैनेडियन शील्ड। ये एंशंट प्री कैम्ब्रियन रॉक प्लेट्यू है। प्री कैम्ब्रियन, ये ज्योग्राफिकल टाइमलाइन है बच्चों, आई होप आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन में। एंशंट प्री कैम्ब्रियन रॉक प्लेट्यू है। ये क्या कवर करता है? 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। क्या करते हैं ये कहाँ से कहाँ तक ये कैनेडियन शील्ड्स फैले हुए हैं? ये फैले हुए हैं 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में। और ये एंशंट प्रीकैम्ब्रियन रॉक प्लेट्यूज़ है, ठीक है, रॉक प्लेट्यूज़ है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंशंट शील्ड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंशंट शील्ड है। अगर एग्जामिनर दे भी दे, कैनेडियन शील्ड आपको याद है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली रिच है इन मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल निकल, यूरेनियम, गोल्ड, आयरन, ठीक है। कौन? कैनेडियन शील्ड, रॉक प्लेट्यूज या एंशंट प्रीकैम्ब्रियन रॉक प्लेट्यूज कवर कर कितना करते हैं? 5 मिलियन किलोमीटर्स। आ जाते हैं किस पे? कोलोराडो प्लेटो पे। किस पे आ जाते हैं? कोलोराडो प्लेटू पे। इसकी एलिवेशन कितनी है? 2000 टू 3000 मीटर, ठीक है। 2000 टू 3000 मीटर इज़ द एलिवेशन ऑफ कोलोराडो
प्लेटू। लोकेटेड कहाँ है ये? साउथ वेस्ट यूएसए में ये लोकेटेड है। फेमस किस लिए है? दे आर फेमस फॉर ग्रैंड कैनॉन। दे आर फेमस फॉर ग्रैंड कैनॉन। कौन से ग्रैंड कैनॉन के लिए फेमस है? कोलोराडो प्लेटूज। आ जाते हैं ग्रैंड कैनॉन पे। ग्रैंड कैनॉन इज कार्व्ड बाय कोलोराडो रिवर। ग्रैंड कैनॉन जो है दीज आर कार्व्ड बाय कोलोराडो रिवर। और इसकी लेंथ कितनी है? 446 किलोमीटर। 446 किलोमीटर। डेप्थ कितनी है इसकी? किसकी? कोलोराडो रिवर की। इट इज़ 1857 मीटर। लोकेटेड कहाँ है? एरिज़ोना में, यूएसए में। एरिज़ोना यूएसए। अच्छा बाय द वे बच्चों, मेरा ख्वाब है कि कभी मन हुआ तो, सॉरी नहीं, मन नहीं, कभी मौका मिला तो यहाँ जाना है। कहाँ? एरिज़ोना में। बेस्ट प्लेस टू विज़िट है। कभी आपको मौका मिले तो एरिज़ोना जाइए। आ जाते हैं ग्रेट बेसन डेजर्ट पे। डेजर्ट्स की भी बात करते हैं साथ साथ। लार्जेस्ट डेजर्ट है जो ग्रेट बेसन डेजर्ट है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इन नॉर्थ अमेरिका। क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट है। मैं इसको इनसर्कल इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। कितने एरिया में ये ग्रेट बेसन डेजर्ट फैला हुआ है? इट इज़ 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। लोकेशन क्या है इसकी? फैला हुआ है तो 2-3 जगह होंगी। नेवाडा है, ओथ है एंड सराउंडिंग स्टेट्स में ये फैला हुआ है। आ जाते हैं दूसरे एक डेजर्ट पे। कौन सा डेजर्ट है? मोजेव डेजर्ट। मोजेव डेजर्ट कहाँ, क्या इसकी लोकेशन है? ये साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी, मोजावा डेजर्ट की। होम क्या है? इट इज़ होम टू डेथ वैली। इट इज़ होम टू डेथ वैली। क्यों? कौन? मोजेव डेजर्ट। ये लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका है। इट इज़ द लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। कौन? मोजेव डेजर्ट। इट इज़ 86 मीटर, एट 86 मीटर बिलो द लेवल, सी लेवल से 86 मीटर बिलो है ये सी लेवल से। और ये लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका है और हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। बच्चों कितनी बढ़िया से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कितनी बड़ी अच्छा क्या बोल रहे हैं? हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। इसमें 1913 में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो आपने ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट याद रखना है। द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। आ जाते हैं नेक्स्ट डेजर्ट पे। सोनोरन डेजर्ट इज़ एन अनदर डेजर्ट। कहाँ पे है? भूलना जाए, मैं याद दिला दूँ, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ? ये इट स्पैन्स साउथ एरिज़ोना में कुछ आधा ये पड़ता है, कैलिफोर्निया में आधा पड़ता है और फिर नॉर्थ मैक्सिको तक ये चला जाता है, ठीक है। ये फेमस है फॉर जाइंट शिगारो कैक्टस। जाइंट शिगारो कैक्टस के लिए ये सोनोरन डेजर्ट फेमस है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें और इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात ना करें तो बात अधूरी है बच्चों। सबसे पहले आ जाते हैं मिसिसिपी मिसूरी रिवर पे, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर सिस्टम। ये लॉन्गेस्ट मिसिसिपी मिसूरी रिवर जो है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका। कितना एरिया कवर करता है? 6,275 किलोमीटर। कहाँ ये ड्रेन होता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यही मिसिसिपी मिसूरी रिवर कहाँ ड्रेन होता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसे और एक नाम से भी पुकारते बच्चों, बाय द वे, फादर ऑफ वाटर्स इसे कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ वाटर्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट्स में जॉट डाउन कर लेनी है। इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक रफ कापी दया खा के, खुद पे मुझ पे दया खा के ना, एक रफ कापी छोटा सा पेन साथ में रख के छोटी छोटी ये चीज़ें लिखते जाएं, ठीक है। दूसरे एक रिवर पे आ जाते हैं, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर इज़ एन अनदर रिवर। क्योंकि रिवर्स की बात करें, ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो कहाँ पे? कनाडा में है सारा का सारा ये रिवर। कितना है, कितना एरिया ये, कितने एरिया में ये रिवर फैला हुआ है या कितना एरिया ये कवर करता है? 4,241 किलोमीटर्स। कहाँ जाके ये फाइनली ड्रेन होता है? आर्टिक ओशन में चला जाता है। और कहाँ चला जाएगा बेचारा? वही तो इसके पास रास्ता है क्या? आर्टिक ओशन में चला जाता है। कौन? मैकेंजी रिवर, लॉन्गेस्ट एंटायरली इन कनाडा है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 4,241 किलोमीटर्स। आ जाते हैं और एक रिवर पे, सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी है 3,058 किलोमीटर्स। ये कनेक्ट करता है ग्रेट लेक्स टू आर्टिक, ये ग्रेट लेक्स को कनेक्ट करता है टू आर्टिक ओशन। कौन? सेंट
लॉरेंस रिवर। ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ यूएस कनाडा बॉर्डर। जो यूएस कनाडा बॉर्डर है वो फॉर्म करता है यही सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। और वाइटल ट्रेड रूट वगैरह फिर ऑब्वियसली जब बॉर्डर कवर करता है वाइटल ट्रेड रूट भी ये रहेगा लॉरेंस रिवर। तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं, दो तीन चीज़ें, एक तो सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ पड़ता है, किस कंटिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है, ग्रेट लेक टू आर्टिक ओशन। कितनी लेंथ है इसकी, 3058 किलोमीटर, ठीक है। और फॉर्म करता है बॉर्डर किस किस कंट्री का, यूएसए और कनाडा का। इतना याद रखा तो बहुत है। अब आ जाते हैं कोलोराडो रिवर पे, एल्डोराडो नहीं, कोलोराडो रिवर पे। लेंथ कितनी, 2330 किलोमीटर। ये कार्व करता है क्या, ग्रैंड कैनॉन कार्व करता है। फाइनली ये कोलोराडो रिवर कहाँ जाके ड्रेन हो जाता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये जाके समा जाता है, मिट जाता है, खुद को इलोम विलोम कर लेता है, ठीक है। आ जाते हैं रियो ग्रैंड पे, रियो ग्रैंडी। रियो ग्रैंडी डियर स्टूडेंट्स, और एक रिवर की बात करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 3057 किलोमीटर। ये नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है यूएसए और मैक्सिको के दरमियान। रियो ग्रैंडी जो है ये नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है बिटवीन द कंट्रीज यूएसए एंड मैक्सिको। फाइनली ये बेचारा कहाँ जाके मिल जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो जाता है, खुद को वहीं जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में दफन कर देता है। ये स्टूडेंट्स, और एक बात, ग्रेट लेक्स कौन कौन सी है, लेक सुपीरियर पहला ग्रेट लेक है, ठीक है। ये इसकी निमोनिक्स है या एक्रोनिम मान लीजिए, एक्रोनिम तो नहीं कह सकते, निमोनिक। ये मैं आपको बता दूंगा SHOME क्या है, SHOME क्या है, लास्ट पे मैं बता दूंगा। पहले आप ग्रेट लेक पे आ जाएं, सुपीरियर लेक पे आ जाए। सुपीरियर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है बाय सरफेस एरिया। पहला पॉइंट ही मज़े का है बच्चों, मुझे भी पहली बारी जब ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो पहली बार ये चीज़ें भी मैंने भी देखी, ठीक है। वरना तो कोई अच्छा सा एग्ज़ाम तो मेरा भी हो गया होता, ठीक है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। और कितना है इसका सरफेस एरिया, कितना एरिया ये कवर कर रहा है, 82,103 स्क्वायर किलोमीटर्स। कौन कौन शेयर करता है, यूएस और कनाडा को। कनाडा में ये लेक सुपीरियर इधर उधर जाके फैल जाता है, फैला हुआ ये लेक। अच्छा, दूसरा लेक कोई है, लेक हुरॉन। लेक हुरॉन ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रेट लेक। ये सेकंड लार्जेस्ट है, पहला तो कौन था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर। सेकंड लार्जेस्ट ग्रेट लेक कौन है, लेक हुरॉन। और कितना एरिया का, कितने एरिया में फैला हुआ है ये, 59,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। कनेक्ट करता है लेक मिशिगन को। इट इज़ कनेक्टेड टू लेक मिशिगन। ये जो लेक हुरॉन है ये कनेक्टेड है टू लेक मिशिगन, कहाँ से, वाया स्ट्रेट ऑफ मैकीनैक स्टेट ऑफ मैकीनैक से ये कनेक्ट होता है टू लेक मिशिगन, ठीक है। अच्छा, और एक लेक है लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो स्मॉलेस्ट ग्रेट लेक है, स्मॉलेस्ट ग्रेट लेक, ठीक है। इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। बाय द वे ये ग्रेट की वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाए, इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये 5, आई थिंक दीज आर 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। इनका हम देखेंगे लास्ट पे, नाम इनको पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कुछ चीज़ें इनके लिए, तो लास्ट पे इनको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। स्मॉलेस्ट ग्रेट लेक कौन सा है, लेक ओंटारियो। और स्मॉलेस्ट कितना, 18,960 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। और फिर आप इसे स्मॉल कहिए, ठीक है। कहाँ ये ड्रेन होता है, ये सेंट लॉरेंस रिवर में जाके मिल जाता है, खुद को समा देता है सेंट लॉरेंस रिवर में, ठीक है। लेक मिशिगन की बात करें, ये ओनली ग्रेट लेक है जो एंटायरली यूएसए में है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ग्रेट लेक है ये, और इसकी थर्ड लार्जेस्ट के पहले दो तो हमने देख लिए, थर्ड लार्जेस्ट ग्रेट लेक ये इनमें से स्मॉलेस्ट है। और थर्ड लार्जेस्ट ग्रेट लेक है तो हम ये भी देख लें कि कितना फैला हुआ है, 57,800 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ। लेक एरिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक है बच्चों। लेक एरिक का नाम ही पहले आप लिख लें, ये शैलोवेस्ट ग्रेट लेक है। ग्रेट को अगर मैं 2 मिनट के लिए ग्रेट लेक मैं इनको बोलूँ, कंफ्यूज नहीं होना, इनको ग्रेट लेक्स ही कहते हैं। ये शैलोवेस्ट लेक है। एवरेज डेप्थ इसकी कितनी, 19 मीटर है इसकी एवरेज डेप्थ, ठीक है। जो नाइजेरिया फॉल है, बड़ा सुना होगा आपने, लाइज ऑन द नाइजेरिया रिवर। ये नाइजेरिया फॉल नाइजेरिया रिवर पर लाई करता है बिटवीन लेक एरिक एंड लेक ओंटारियो। किस किस के दरमियान, ये नाइजेरिया फॉल
नाइजीरिया फॉल लाई करता है नाइजीरिया रिवर में, ठीक है, नाइजीरिया रिवर पे। और कहाँ कहाँ, ये दो लेक्स के दरमियान नाइजीरिया फॉल आता है। एक तो लेक एरिक और लेक ओंटारियो के बीच में आता है। जो हाइट ऑफ फॉल है दिस नाइजीरिया फॉल, इट इज़ 57 मीटर, याद रहेगा। हम आ जाते हैं क्लाइमेट एंड नेचुरल डिज़ास्टर पे आ जाते हैं, ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है चीज़ें। टोर्नेडो एले की बात करें, टोर्नेडो एले जो रीजन है इन सेंट्रल यूएसए, जैसे कानसास, ओक्लामा, टेक्सास, नेब्रास्का, ठीक है, ये टोर्नाडो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जो यूएसए है ये एक्सपीरियंस करता है, जो टोर्नाडोज़ हैं ये आपको यहाँ से मिलेंगे फ्रिक्वेंटली। जो यूएसए इट एक्सपीरियंस 1000+ टोर्नाडोज़ पर ईयर, ठीक है, मोर देन एनी अदर कंट्री। यूएसए की हम बात कर रहे हैं। क्यों यूएसए की बात कर रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए तो यूएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं डेथ वैली कैलिफोर्निया की बात करते हैं। कहाँ? डेथ वैली कैलिफोर्निया में रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिलायबल एयर टेम्परेचर। जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया में है, इसने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिलायबल एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। कितना? 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब किया है ये? कब ये रिकॉर्ड हुआ है रिलायबल हाईएस्ट रिलायबल एयर टेम्परेचर? ये ऑन जुलाई 10 1913 को हाईएस्ट टेम्परेचर डेथ वैली ने, ठीक है। डेथ वैली कहाँ एग्जामिनर पूछे तो ये हॉटेस्ट प्लेस है। ये कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ तो ये कब हुआ तो डेट आपका ये है, ठीक है। ओके, परमी फ्रॉस्ट की बात करें। परमी फ्रॉस्ट जो कुछ चीज़ है, परमी फ्रॉस्ट जो क्लाइमेट है कहाँ कहाँ मिलता है? परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड फाउंड अक्रॉस। जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है ये कहाँ कहाँ मिलता है? 50% कनाडा फ्रोजन आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ द अलास्का आपको फ्रोजन मिलेगा। ये इफेक्ट कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर को करता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हुरिकेन जोन कौन कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में? कैरेबियन सी है, हुरिकेन जोन है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दे आर प्रोन टू हुरिकेन्स, ठीक है। कौन कौन से? कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और सीजन्स जो रन होते हैं कहाँ कहाँ से ये हरिकेन सीजन्स रन होते हैं? जून टू नवंबर। वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पे आ जाते हैं, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे। टाइगा या बोरील फॉरेस्ट जिसे आप कहें, अगर हम इस वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ की बात करें, टाइगा वेजिटेशन, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो बायूम है कवर्स मोस्ट ऑफ द कनाडा, ठीक है, और अलास्का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायूम ये डोमिनेटेड है बाय द कनीफेरस ट्रीज, पाइन, स्प्रूस, फर से। कनाडा हैज़ 30% ऑफ वर्ल्ड्स बोरील फॉरेस्ट्स, ठीक है। ये छोटी छोटी फैक्ट्स और डेटाज आपने याद रखने हैं। प्रेयरीज जो है, प्रेयरीज एन अनदर पॉइंट टू डिस्कस। ट्रम्पेट ग्रासलैंड है ऑफ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आपको प्रेयरीज मिलेंगी। ओरिजिनल होम है ये अमेरिकन बाइसन की। बाइसन पॉपुलेशन फेल फ्रॉम 60 मिलियन pre-80s to under 1000 by 1889 ड्यू टू हंटिंग, ठीक है। रेडवुड फॉरेस्ट्स की अगर हम बात करें, रेडवुड आपको नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में मिलेंगे और ये होम है टू कोस्ट रेडवुड इज़ रेडवुड फॉरेस्ट्स और होम टू रेडवुड, विच मीन्स कोस्ट रेडवुड आपको यहाँ मिलेगा, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में आप पाया जाता है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ जो है वो आपको यही मिलेंगे रेडवुड फॉरेस्ट्स में, ठीक है। टॉलेस्ट नून हाइपरियन जो है टॉलेस्ट नून ट्री है, टॉलेस्ट नून ट्री। जी, कौन है टॉलेस्ट नून ट्री इन द वर्ल्ड? हाइपरियन। और इसकी हाइट कितनी है? 115.9 मीटर, ठीक है। रिसोर्स इकॉनमी पे आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट है रिसोर्स इकॉनमी को देखना। यह है कि रिसोर्स इकॉनमी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी है। यूएसए, क्यों हम यूएसए को बार बार टच कर रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी है विद द जीडीपी 27 ट्रिलियन, 2024 का डेटा है। इट लीड इन एरोस्पेस, डिफेंस, यूएसए, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। कनाडा की बात करें, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, निकल एंड जिंक है कनाडा की हम बात करें। एल्बर्ट्स ऑयल स्टैंड्स और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। और ये भी कहाँ है? एल्बर्ट्स ऑयल रिजर्व्स, ये भी कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? ये भी आपको यहीं मिलेंगे। 165 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है ये, ठीक है। मैक्सिको की बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर है, मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है अलॉन्ग गल्फ ऑफ मैक्सिको कोस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉर्न, मेज़ की बात करें, मेज़ बेल्ट, ये लोवा, इल्यूनिस, इंडियाना, ओहिया, यूएसए प्रोड्यूसेस 32% ऑफ वर्ल्ड्स मेज़। कॉटन बेल्ट कौन कौन सा है? साउथ ईस्टर्न यूएसए, जैसे टेक्सास, मिसिसिपी, जॉर्जिया, ठीक है, ये कौन है? कॉटन बेल्ट्स हैं आपके इसमें नॉर्थ अमेरिका में। यूएसए इज़ अमंग द टॉप 3 कॉटन एक्सपोर्टर्स ग्लोबली, टॉप 3 में है यूएसए आपका, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री की बात करें, इंपॉर्टेंट अगर है कुछ चीज़ें तो हमने देखना है। डेट्रॉयट जो है मिशिगन, ये इसे मोटर सिटी कहते हैं। डेट्रॉयट जो मिशिगन में है, इसे मोटर सिटी कहते हैं। इट इज़ होम टू बिग 3 ऑटो मेकर्स, ठीक है। दिस मोटर सिटी और डेट्रॉयट जो मिशिगन में है, ये होम है टू द बिग 3 ऑटो मेकर, जैसे फोर्ड यहाँ पे है, जनरल मोटर्स यहाँ पे है, और क्राइसलर भी यहाँ पे है। कहाँ, कब फोर्ड कब फाउंड हुआ था? 1903 में। सिलिकॉन वैली कौन है? कैलिफोर्निया इज़ द सिलिकॉन वैली, ग्लोबल आईटी हब है ये। होम टू एप्पल है, फाउंडेड इन 1976। एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आधा कटा हुआ एप्पल आपको मिल जाता है, ठीक है। गूगल कब फाउंड हुआ था? गूगल वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1998। मेटा, इंटेल एंड हंड्रेड्स ऑफ टेक कंपनीज आपको इसी सिलिकॉन वैली में मिल जाएंगी, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, मोस्ट पॉपुलस सिटी है इन द नॉर्थ अमेरिका। 8.3 मिलियन सिटीज़ या 20 मिलियन मेट्रो पॉपुलेशन आपको यहाँ मिलेगी। ये होम टू द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर है। यूएन आपका कहाँ है? ये यूएन आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 को। वॉल स्ट्रीट जो है, वॉल स्ट्रीट क्या है बच्चों, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट के बारे में बच्चों को थोड़ा सा पता कम होता है। वॉल स्ट्रीट के बारे में कुछ डिटेल्स आप मुझे बताएंगे, है क्या ये वॉल स्ट्रीट, क्या होता है यहाँ पे? लोकेशन तो मैं आपको बोल रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जो है NYSE, ये फाउंड कब हुई थी? 1792 को। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बाय मार्केट कैप, वो कितना है? वो $25 ट्रिलियन है। वो कौन है? यही वॉल स्ट्रीट, NYSE, ठीक है। और ये क्या था? ये मोमिनिटी में जो ग्रेट लेक्स है डियर स्टूडेंट्स, उसका उसका ये निमोनिक था, SOME शोम, सुपीरियर, हिरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरिक, ठीक है। यहाँ से ऐसे शोम करके, SHOME शोम करके इसे आप याद कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका। हम किसी और सेशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे, किसी और कंटेंट के साथ, किसी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। आप कमेंट करके बता दें कौन सी सीरीज़, कौन सा सेक्शन, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे।